वेलकम क्रिएटिव विजुअल एकेडमी। अब आपको क्रिएटिव विजुअल एकेडमी एक नया तरीका लेके आ रहा है। बहुत सारे कोर्सेज लाने की कोशिश होगी। अब आपको लगातार कंटिन्यूअस कोर्स मिलेंगे। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट क्रिएटिव विजुअल एकेडमी की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, ये है कि आपको 100 डेज ऑफ 100 स्मॉल टू मिनी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, जिसका आज डे 1 है। जिसकी गिटहब में आपको सारी कोड्स मिलेंगे। सारा कोर्स ये पूरा फ्री होगा। ये आपके हर एक दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपको डेली वीडियो शाम 5 बजे मिलेगी। मंडे टू फ्राइडे मिली, सैटरडे संडे कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो आप ये 5 प्रोजेक्ट जो मैं बनवा रहा हूँ, आपको रिवीजन करना है तो आपकी होगी जो रिज्यूमे होगी मजबूत। तो पहला है आज डे 1 का प्रोजेक्ट। आपने स्निपिंग टूल का यूज किया होगा। स्निपिंग टूल कैसे वर्क करता है तो वो ही आज हम क्लोन प्रोजेक्ट बनाएंगे, जस्ट यूजिंग किसके द्वारा? पाइथन। तो उसके लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी की जरूरत है? numpy, ओपनसीवी पाइथन, एमएसएस और पिलो। ये आपको पिप इंस्टॉल numpy, ओपनसीवी पाइथन, एमएसएस, पिलो, ये सारे कमांड्स आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, आप चला सकते हैं। ये पूरा का पूरा कोड मिलेगा। numpy क्यों करना है भाई? तो आपकी इमेज क्या होती है? न्यूमेरिकल एरे होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू हर एक पिक्सल डिनोट करती है। अब जो हर एक पिक्सल वैल्यू 0 to 255 होती है, उसको बॉस इमेज तो 1 की नहीं होती, 1 डायमेंशन। 2x2 हो सकती है, 4x4 हो सकती है। मतलब उसमें बहुत सारी वैल्यू होती है। अब बाय डिफॉल्ट में 3D होती है, 2D इमेज हम यूज करते हैं तो 2D होती है। बट उसमें बहुत सारी वैल्यू होती है, तो उसको न्यूमेरिकल एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं numpy। उसकी एज एनपी2 लिखा शॉर्ट नेम है। import cv2, जो इमेज अपन ने ली है तो उसमें कितना एरिया लिखना है, माउस कहाँ पे सेलेक्ट करना है, ड्राइंग कितना करना है, इमेज सेव करना है, ये सब चीजों के लिए आप करेंगे cv2 का यूज। एमएसएस, आपको स्क्रीन कैप्चर कराना है तो उसके लिए एमएसएस का यूज करते हैं। टाइम, आप टाइम फंक्शन का डिले कितना रखना है, क्योंकि आप जो भी इमेज लेते हैं इनिशियली, वो इमेज पहले जब भी स्निपिंग टूल का करेंगे, जब भी स्टार्ट करेंगे, तो वहां से आपके स्क्रीनशॉट लेना चालू हो जाता है। इसके बाद जहां जहां पे ले जाते हैं तो वहां पर आपको क्लिक करता है। तो अब सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट होगा आरओआई यूज। आरओआई मतलब एक छोटे से सोचो, आपने बहुत बार क्रॉप इमेज की होगी। तो क्रॉप इमेज जस्ट कुछ नहीं है, वो आपका आर ओ आई है। क्या है? आर ओ आई। आर ओ आई मतलब इमेज को छोटा पार्ट जो यूजर को चाहिए होता है। हम पूरी स्क्रीन सेव नहीं करते हैं, हम सिलेक्ट एरिया को सेव करना चाहते हैं, तो उससे आरओआई बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है, जैसे एक इमेज से हमें छोटा सा पार्ट हमने सिग्नेचर का किया, उसको चाहिए तो उसको क्रॉप कर लेते हैं। अगर स्क्रीन में एरर मैसेज का आया तो उसको एरर मैसेज लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं आरओआई करते हैं। अब शुरुआत में आप बताइए, बाय डिफॉल्ट में जब भी आप काम कर रहे हैं तो क्या आरओआई आपका कुछ वैल्यू होगी? नहीं होगी ना, तो नन होगी। आरओआई क्या स्टार्ट एंड क्या वैल्यू होगी? नहीं होगी, नन होगा। मान लीजिए, और आपका क्या एरिया शुरुआत में सिलेक्ट होगा? नहीं होगा, नन होगा। तो ये तीनों नन हो जाएंगे। तो शुरुआत में मैंने बोला था, इमेज आप जो भी लेते हैं तो आप एक इमेज बनती है जो बाय डिफॉल्ट में पहली बार में स्क्रीनशॉट आता है, तो वो आईएमजी है। क्लोन, क्या उसकी क्लोनिंग बनती रहती है, बार बार क्लोनिंग बनेगी, जहां जहां पे अलग अलग जगह पे ले जाएंगे। इसके अलावा टेम्परेरी में भी जो उसके ऊपर सेव होती है, जब तक हम सेव नहीं करते हैं। तो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट, बैकअप और टेम्परेरी, बाद में आईएमडी में ही आपको डेटा को सेव करना है। आपको सेव, ये सिलेक्ट एरिया को कौन कॉल करेगा? तो आपको सिलेक्ट एरिया को कॉल करता है यहाँ पे कौन? ये फंक्शन cv2 सेट माउस क्लिक। आप जब भी चलाएंगे फंक्शन को, एक विंडो चालू करेंगे, जैसे ही आपकी विंडो चालू होगी, आप जिस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे? सिलेक्ट एरिया फंक्शन को। उसका नाम क्या आपने रखा है? स्निप नाम रखा है, सेट माउस कॉल बैक। ये सेट माउस कॉल बैक से आप जैसे जैसे माउस में आप ले जाएंगे, आपने माउस को एक्शन ट्रैक कराने के लिए ये सेट माउस सेलेक्ट एरिया को आप यूज करेंगे। इसके अलावा विंडो का नाम क्या रखना है? स्निप। क्या नाम रखा है? स्निप रखा है। ठीक है। और इसको हमने क्या है कि हम किसी भी चीज को रिसाइज कर सके। अब चलो सिलेक्ट एरिया में चलते हैं, पहले सिलेक्ट एरिया को समझते हैं। सिलेक्ट एरिया में पैरामीटर क्या क्या आ रहे हैं? इवेंट, एक्स वाई, फ्लैग्स और पैरामीटर। फ्लैग्स आपका शुरुआत में क्या था? आपका फ्लैग्स जो मतलब हमने फॉल्स सेट किए होंगे तो उसको ट्रू करना होगा, जो ट्रू होंगे फॉल्स करना होगा, क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सब चीजों के हिसाब से। ठीक है। ये फंक्शन पे माउस इवेंट कि माउस कहाँ कहाँ पे आता है। तो इवेंट क्या है? मतलब माउस हमने कभी माउस में इधर ले गया, कभी इधर ले गया, ड्रैग किया, रिलीज किया, क्या किया, मतलब जैसे अब ड्रैग किया इधर, ये ड्रैग हुआ। अब यहाँ पे मैंने बार बार उसको, जैसे मान लीजिए इधर क्लिक कर दिया तो ये क्लिक हो गया। अब रिलीज कर दिया, यहाँ पे मैंने आके छोड़ दिया तो ये क्लिक रिलीज हो गया। तो ये चीज को आपको बताता है इवेंट के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जैसे सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट
बटन मतलब माउस में अपने लेफ्ट और राइट दो बटन होते हैं, तो आप कौन से बटन को प्रेस करें? इवेंट इक्वल टू cv2 डॉट इवेंट एल बटन डाउन। अगर आपने लेफ्ट बटन को प्रेस किया तो ये विद एमएसएस, तब स्क्रीन जो कैप्चर है डॉट एमएसएस से आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें। एल एस एस टी, इससे वैल्यू निकाली और एस एस टी में सेव कर दी। अब क्या है, एस एस, इसका एक शॉर्ट नाम रख दिया एस सी टी। एस सी टी डॉट मॉनिटर से आपका क्या है, प्राइमरी मॉनिटर की पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लिया है। ठीक है, पूरी स्क्रीन को आपको कैप्चर नहीं करना है, तो स्क्रीन कैप्चर होने के बाद पूरी स्क्रीन ले ली है। अब यहाँ पे पूरी स्क्रीन देखो, एस सी टी डॉट मॉनिटर से अपनी स्क्रीन पूरी ले ली है। अब यहाँ पे एस सी टी डॉट ग्रैब, ग्रैब मतलब कैच करना, तो कैप्चर कर लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आ गया। अब स्क्रीनशॉट में हमें पूरे तो नहीं रखना है, जितना उसको रखना होगा तो वो रखेंगे। तो सबसे पहले इमेज मैंने क्या बोली थी, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए किसका यूज करें, numpy डॉट एरे। स्क्रीनशॉट जो ली है उसको किस में, न्यूमेरिकल एरे में कन्वर्ट करना है। और इमेज हमारी बाय डिफॉल्ट में कौन कौन से कलर वैल्यू को सपोर्ट करती है, बाय डिफॉल्ट में आरजीबी। इससे पहले जो चलता था पुराने टाइम में वो होता था एचएसपी। ठीक है, अब एक इमेज को जो पहले स्क्रीनशॉट लिया है बाय डिफॉल्ट में जब आ जाता है, उसे कॉपी कर लेते हैं, तो उसका क्लोन बना लिया। वो अब क्लोन वैसे रही, अब टेम्परेरी इमेज उसी क्लोन इमेज पे गया और उसकी क्लोन इमेज की कॉपी बनाई। अब उसको बार बार चेंज करते रहें, तो यहाँ क्लोन डॉट कॉपी से हमने उसको बनाए और टेम्परेरी इमेज को बार बार चेंज करते रहेंगे। तो अब आर वाई क्या है, एक्स और वाई। माउस क्लिक पहला वाला हमने जैसे इधर रखा और दूसरा मैंने इधर रखा, तो ये क्या है, माउस क्लिक का पॉइंट सिलेक्शन का स्टार्ट, जहां पे हमें स्टार्ट करना है। जहां पे आर हमने मतलब मैंने माउस इधर क्लिक किया तो ये स्टार्ट हो गया, माउस दूसरी बार में इधर किया तो एंड यहाँ हो गया। तो आर वाई स्टार्ट क्या है, उसके जहाँ पे इधर किया तो उसके कुछ पॉइंट की वैल्यू होगी एक्स और वाई में, तो उसको पॉइंट सिलेक्शन। और यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक्स वाई होगा, तो उसका अब आर वाई एंड शुरुआत में नहीं पता होगा जब तक मैं डिसाइड नहीं कर लेता हूँ। एंड सिलेक्टिंग, उसका क्या सिलेक्शन मोड चालू हो गया तो हमने मोड ऑन कर दिया। अब कई बार कि मैंने इस शुरुआत लेफ्ट बटन तो यहाँ पे क्लिक किया, राइट में यहाँ पे भी कर सकता हूँ, हो सकता है। तो यहाँ पे है माउस, हो सकता है मैं ड्रैग कर आ रहा हूँ तो इधर से ले जाते हैं, यहाँ पे ड्रैग कर आ रहा हूँ तो यहाँ पे दूसरा वाले में क्या है, माउस मूव विद बटन डाउन ड्रैगिंग। अब क्या, इवेंट इक्वल टू सीवी टू डॉट इवेंट माउस डाउन। यदि आपने माउस मूव किया और सिलेक्ट किया है तो टेम्प डॉट में क्या, टेम्परेरी इमेज किसमें हमारी हो रही थी, क्लोन डॉट कॉपी में। हर मूवमेंट पे फ्रेश कॉपी नई नई बनती जाएगी, नई नई बनती जाएगी। अब क्या है, अब सीवी टू रेक्टेंगल से उसको साइज करना है, रेक्टेंगल शेप में बनाना है। तो टेम्परेरी इमेज दी, आर वाई स्टार्ट हमने जो निकाला था, जहां पे हमने पहली बार में सिलेक्ट किया था, एक्स वाई जो अभी निकल रहे हैं, और इसके अलावा उससे हमने एक रेक्टेंगल बनाई और उसको हमने क्या कर दिया, शो करा दिया। ठीक है, अब हम ड्रैग कराते रहेंगे। अब लेफ्ट माउस बटन रिलीज, अब हो सकता है कई बार हम लेफ्ट माउस बटन रिलीज कर देते हैं तो आर वाई एंड उससे निकल आएगा जब भी रिलीज करेंगे। इधर मैंने सिलेक्ट किया और इधर रिलीज कर दिया है, देखो इधर सेलेक्ट किया स्टार्ट में और ड्रैग करते हुए ले गया और यहाँ पे मैंने रिलीज कर दिया, तो ये क्या है, मेरे रिलीजिंग पॉइंट है। तो ये यहाँ पे आपको जहां पे रिलीज किया वो आपका एंड हो जाएगा, जहां से शुरुआत किया वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आर वाई स्टार्ट और आर वाई एंड मिल जाएंगे। और आपको क्या है, जब ड्रैग कर रहे हैं, ये आपको नई नई इमेज उस टाइम पे लेके बनाते रहेगा। सिलेक्टिंग इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। अब अपने यहाँ पे नई इमेज बन गई है, तैयार हो गई है, जो उतनी एरिया को लेके रख रही है cv2 डॉट imso से। अब ये चीज क्या है, इसके बाद हमने क्या किया, उस इमेज को क्या किया, माउस से स्क्रीनशॉट ले लिया और जैसे इंटर दबाया वो सेव हो जाएगी। अब इंटर का ASCII कोड क्या होगा, आपका 13 होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा होगा कि इक्वल टू 13, आपका आर वाई स्टार्ट नहीं रह जाएगा, वहां पे हमने कुछ निकाल लिया, आर वाई एंड कुछ आ गया है और इमेज भी कुछ आ गई। तो आपने आर वाई स्टार्ट से एक्स वन वाई वन निकाला, आर वाई एंड से जैसे स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे था तो एक्स वन वाई वन निकला, आर वाई एंड से एक्स टू वाई टू निकाला, उसके साथ से आपको क्रॉप इमेज कर ली और इमेज जो ओरिजिनल इमेज को उसको हटा के क्रॉप इमेज को रख लिया। cv2 टू डॉट आई एम राइट से इसको हमने सेव करा लिया और सेव कराने के बाद उसको कोड को ब्रेक कर दिया, यानी बंद करा दिया। अब ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने क्या है, कई बार हमें बीच में नहीं लेना है और बीच में क्लिक करना है, तो उसके लिए ASCII कोड क्या होता है, ये बीच में हमें क्लिक करना है, ये कोई बंद कर दे तो ये उसके लिए आपको लिखा है यहाँ पे मैंने एल्स वाली कंडीशन में कि इक्वल टू 27, इसका ASCII कोड होता है ESC का। उसको ESC बटन दबाइए तो आपको बंद हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि हम बार बार इनपुट चेक करने के लिए, क्योंकि कई बार यूजर नहीं इनपुट दबा रहा होता, तो उसको बार बार चेक करने के लिए यहाँ पे वेट की इक्वल टू 1 लिखा है। अगर 2 लिख दोगे तो 2 2 सेकंड मिली सेकंड में चेक करेगा, 3 लिख दोगे 3 मिली सेकंड में बार बार चेक करता रहेगा। तो ये ऐसा ही होता है। आगे को अब देखो, वाइल टू इक्वल टू टेम्प इमेज को अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है और टेम्प इमेज दिखाते रहो, जब तक हमें उसको सेव नहीं करा रहे हैं, इंटर नहीं दबा रहे हैं, तो जब तक आपको क्या करना है, इमेज को दिखाना है। तो वाइल मैंने यहाँ पे टेम्प इमेज को दिखाते रहा हूँ। अगर आपने नहीं है कुछ शुरुआत में
क्योंकि जब आप चलाते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट में आपको क्या दिखाना है? आपको कुछ वैल्यू दिखाना है, तो एक मैंने एरिया सेलेक्ट बनाया है कि इतनी बाई इतनी की इमेज बना दो, तो बाय डिफ़ॉल्ट में शुरुआत में इमेज क्या होगी? जब 0, 0 होगा, तो पूरी इमेज ब्लैक होगी। ब्लैक में एनपी इक्वल टू 0 फिर 0 टू 255 जाता है, आप 255 सेलेक्ट करोगे तो बिल्कुल व्हाइट होगी, और जब 0, 0, 0 सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल ब्लैक होगी। तो अब यहाँ पर ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने किया तो ब्लैंक इमेज बनी, उसमें मैंने लिख दिया क्लिक एंड ड्रॉप टू स्नैप, और इसके बाद आपका हो जाएगा। अब जब ये आप पूरा कोड समझ गए हैं, जैसे आप इस कोड को चलाएँगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे चलाओगे, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे काम होता रहेगा। तो इस लाइक दिस स्नैपिंग टूल में आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आपको ये समझाया है। अब जैसे ये है, अब आप देख सकते हैं, मैं जस्ट आपको देखो क्लिक एंड ड्रॉप एरिया आया है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये कर सकते हैं। तो ये काम मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज को इम्प्रूव करिए। और आप चाहें तो जो गेटअप की आपको रिपोजिटरी की लिंक दिया जाएगी, वहां पे पुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो आप और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।